हेलो एवरीवन, मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है और आज अपन बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि कल का रेंज क्या हो सकता है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से कि कल निफ्टी का रेंज क्या हो सकता है। तो अगर अपन निफ्टी को देखें, निफ्टी इस सबको हटा लेता हूँ पहले। तो अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें निफ्टी, तो अभी निफ्टी सॉरी, ऐसा जगह फंसा हुआ है कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लिक्विडिटी हमारे पास दोनों तरफ है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर नहीं बता सकते हैं कि ये किधर जाएगा। बट अपन डेली टाइम फ्रेम पे चले तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि बताया था मैं पिछले वाले वीडियो में कि हमारे पास ये एक गैप इम्बैलेंस है और हमारे पास दूसरा जो गैप इम्बैलेंस है ये वाला है। तो मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो ये अपसाइड के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। तब फिर हमारे पास क्या था, लास्ट जो पीवाई था डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला था और मैंने बताया था कि अगर यहाँ से ट्रेड मिलता है तो अपन इसको लेके बैठ जाएंगे फ्यूचर ट्रेड के जैसा। तो आज इसने क्या करा है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी स्वीप करा है। प्लस जो आज का गैप इम्बैलेंस था, पहले का जो गैप इम्बैलेंस था ये वाला, इसको हंट करा है, इसकी लिक्विडिटी ली है और ऊपर क्लोज करा है। तो हमारा जो नेक्स्ट डे का जो लिक्विडिटी होगा, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, आज का जो डे है उसका हाई का लिक्विडिटी एक होना चाहिए और दूसरा लिक्विडिटी जो है हमारे पास, आ, दूसरा लिक्विडिटी ये होगा 26,105। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या क्या है वो बताता हूँ मैं। अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये जो एफईजी है, इससे लड़ना पड़ेगा तभी जाके ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर इसको क्लोज नहीं करता है यहाँ से तो हमें यहाँ से सेलिंग देखने के कल मिलेगा। अगर इसको यहाँ से चला जाता है, इसको ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाता है तो ये फिर अप साइड के लिए रैली करने लगेगा। तो हमारे पास ये जोन जो है जहाँ से अपन सेल कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर अपन बाइंग के देखें तो बाइंग के लिए अपन लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है, अगर ये इस जगह से रिजेक्शन लिया है तो ये कहाँ जाना चाहिए। अगर ये यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होता है तो ये नीचे गिरने का कोशिश करेगा और नीचे यहाँ पे ओपन नहीं होगा तो फिर अगर इधर कहीं बीच में ओपन होता है तो ये लिक्विडिटी बनाएगा और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर ये बीच में कहीं ओपन होता है और ये इधर आता है तो अपन यहाँ तक का ट्रेड अपन एक पकड़ेंगे। और अगर ये यहाँ पे नहीं आता है और ये यहीं पे डायरेक्ट ऊपर यहाँ पे इधर कहीं खुलता है और यहाँ से सेलिंग का कुछ सीन दिखता है तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ तक एक स्कल्प मार सकते हैं। और यहाँ गिरते टाइम अगर ये लेग में यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ गिर रहा है उसके टाइम फ्रेम पे, अगर उस दौरान यहाँ पे कोई पीवाई बनाता है सेलिंग का तो हम क्या करेंगे, उसको सेलिंग प्रीफर करेंगे। अगर नहीं बनाता है तो हम इसको बाइंग करके ऊपर होल्ड करेंगे लंबा कल के लिए। ये सीन लग रहा है निफ्टी के लिए। उसी तरह अपन देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी जो है क्या करा है, डेली टाइम फ्रेम से देखते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम पे क्या करा है इसने, मैंने बताया था कि ये जो है गैप इम्बैलेंस, ये लास्ट था, ये गैप इम्बैलेंस को लिया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन इसने क्या किया है, ये 4 आवर के अगर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो है ये रिजेक्शन ब्लॉक था मेरे पास, एग्जैक्ट इसको टाइप करके गया है। ये इधर पूरा लिक्विडिटी बनाया है, इसको एग्जैक्ट टाइप करके गया है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो इसकी लिक्विडिटी ले ली गई है, यहाँ पे पीवाई टाइप है। और ये जो प्रीवियस डे हाई का जो था उसका भी लिक्विडिटी ले लिया गया है। और यहाँ पे जो एक गैप इम्बैलेंस था ये ऑलरेडी इसने टैप कर दिया था। तो अब इसका सीन क्या लग रहा है, जो कल का जो लिक्विडिटी होगा बैंक निफ्टी में वो ये होगा, जो आज का हाई बना है 59,268 का जो लिक्विडिटी होगा फर्स्ट लिक्विडिटी होगा। और अगर अपन इसमें बाइंग का ही सोचेंगे, सेलिंग करने का हमें दिख नहीं रहा। सेलिंग करने का अगर दिखेगा भी तो इस जगह से ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ से अगर सेलिंग करने के लिए मिलता है हमें कल के टाइम पे तो अपन सेलिंग कर सकते हैं। और सेलिंग कहाँ तक कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले तो 4 आवर में भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। मैं बोला था कि इधर से यहाँ से जाएगा या फिर ये रिजेक्शन ब्लॉक, ये बस थोड़ा सा ये नीचे लिक्विडिटी बनाया
सफिशेंट लिक्विडिटी नहीं था, इसलिए ये गैप इम्बैलेंस, डेली का जो गैप इम्बैलेंस था यहाँ से नहीं गया, इसको और लिक्विडिटी चाहिए था, इसलिए ये रिजेक्शन ब्लॉक से गया है। और अगर अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या है कि अगर यहाँ से सेलिंग मिलता भी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से कि अगर ये ऊपर नहीं खुलता, ये इधर कहीं खुलता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है और एफएजी, इधर से हम ट्रेड करने का सोचेंगे कल। अगर ये इधर आता है तो हम बाई तरफ के जाएंगे, तो कल के लिए क्या होगा, हमारा जो व्यू होगा बैंक निफ्टी में वो ऊपर साइड के लिए होगा। ये जो लिक्विडिटी पड़ी है, ये सारी जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, तो ये सब हंट होने के लिए ऊपर जाना चाहिए इसको। और अगर ये नहीं जाता है तो यहाँ से सेल करने के लिए भी सोचेंगे अपन। सेल करने के लिए अगर कुछ मौका मिलता है यहाँ से स्कैल्प करने के लिए, तो यहाँ तक ही सोचेंगे अपन, इससे ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऐसा है और बैंक निफ्टी में ऐसा सीन है। अब देख लेते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स जो है क्या है, सेंसेक्स जैसा कि बताया था मैंने कि डेली टाइम फ्रेम पे, कि अगर ये यहाँ पे आता है, ये देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली एनालिसिस वाला वीडियो में बताया था कि हमारे पास ये जो जोन है यहाँ पे था, कि यहाँ से अगर आएगा यहाँ से तो ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से अगर गिरेगा तो ये नीचे जाएगा, और ये यहाँ पे आया फिर यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो सेम एग्जैक्ट जैसे बताया मैंने, ये यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे इसमें टाइप किया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब इसका सीन क्या होना चाहिए कल के लिए, वो देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो लिक्विडिटी होनी चाहिए इसकी, ये लिक्विडिटी लेके ऊपर में क्लोज करा है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से टैप होके ऊपर गया है। तो हमारा जो फर्स्ट लिक्विडिटी होगा सेंसेक्स में, ये होनी चाहिए 84,809। तो फर्स्ट लिक्विडिटी ये होनी चाहिए। और सेकंड लिक्विडिटी जो है हमारे पास, उसके बाद अगर हमें सेलिंग यहाँ से मिलता है, ये जो एफएजी है प्लस एक बीपीआर भी है, इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से अगर सेलिंग मिलता है इसमें, तो अपन कल यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचेंगे सेंसेक्स में। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये अच्छा कैंडल बनाया है, लेकिन इसको देखते हैं कि कितना सस्टेन करता है इस पीवाई पे। ये जो बीपीआर है डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो ये अपन बाई करने के लिए सिर्फ सोचेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये यहाँ पे एफएजी बता रहा है, इसके लोअर टाइम फ्रेम पे भी अगर जाएँ तो ये एफएजी ही बता रहा है। और अगर ये देखें यहाँ से, तो ये जो है ये डिस्काउंट जोन में है। तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिरता है तो अपन ऐसे करने के लिए ट्रेड सोचेंगे। अगर ये नहीं मिलता है, इसको सपोर्ट नहीं करता, तो ये फिर अपसाइड के लिए ये जाने के लिए रेडी हो जाएगा, रिवर्सल के लिए पूरा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। कोई डाउट वगैरह होता है तो कमेंट में लिख दो, मैं उसको रिप्लाई करके आपको रिजॉल्व कर दूँगा।